Good morning, students. Now, today I am going to explain you question number 18 of final account. आपको आगे के जितने भी सम मैंने कराए हैं, आई होप आप सभी को सभी सम क्लियर हो चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। सम कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न ये है कि एक्चुअली सम के अंदर जो आपको वैल्यूज़ दी हुई है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। यहाँ पे राउंडेड वैल्यू नहीं है। आपको किस तरह की वैल्यू है, अप्रोक्स नहीं बोलते हम लोग, बीच में से कोई भी वैल्यू उठा के रखी हुई है, इस तरह की वैल्यू है। यानी अगर इस तरह के सम कभी भी अगर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, पर नॉट एन इश्यू। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ ईजी वे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे दो पार्टनर है मेरे, संत एंड महंत। वो दोनों अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी हुई है। हमको सम के अंदर एकदम इजी वे में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरा आता है ड्राइंग दिया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे 7,000 3,000 मेंशन करा हुआ है डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने एसेट साइड में 33,300 मेंशन करा हुआ है। एज वेल मैंने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हुआ है, तो उसको मैं क्या करूँगा, वहाँ पे प्लस करूँगा 24,000। फर्नीचर और फिटिंग वो मेरा कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा 2560, ये भी याद रखिएगा। डेटर्स मेरा एसेट्स में आएगा 64,940, वो भी मैंने मेंशन करा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 13,248, वो भी मेंशन करा हुआ है मैंने। कैश बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ आएगा, मेरा एसेट्स में 8496 मैंने मेंशन करा हुआ है। परचेज मेरा आएगा 1,81,168 ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। उसके अलावा मेरा प्रोडक्टिव वेजेस का आएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, मैंने लिखा हुआ है 45,272। उसके अलावा है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस खाली दिया होता, ब्रैकेट में फैक्ट्री नहीं दिया होता, तो हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पर आपको फैक्ट्री, जब कभी भी आपको फैक्ट्री मेंशन करा हो वर्ड, सो यू हैव टू पुट इन अ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इसलिए मैंने फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है मैंने। ओके चलिए। उसके अलावा मेरा रेंट और टैक्सेस है। देखिए रेंट टैक्स यहाँ पे ऑफिस का है, तो मैं कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और अगर यही फैक्ट्री का है तो मैं कहाँ लिखूंगा, ट्रेडिंग में। देखिए नीचे आ ही रहा है आई थिंक। रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री का वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट वन। उसके अलावा मेरा आ रहा है टेक्निकल एक्सपेंस। टेक्निकल एक्सपेंस अगेन कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए याद रखिएगा आप लोग टेक्निकल एक्सपेंस भी। ओके चलिए। उसके अलावा मेरा आता है ओपनिंग स्टॉक, जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक मैंने मेंशन करा हुआ है, उसकी अमाउंट भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। उसके अलावा मेरा आ रहा है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ लिखूंगा मैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिखा हुआ है। ऑफिस सैलरी जो मेरा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड वो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, लिखा हुआ है मैंने। कैरेज इनवार्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट आएगी, मेंशन की हुई है मैंने। बैड डेब्ट्स, जैसे मुझे बैड डेब्ट दिखाई देगा, मैं क्या करूँगा, उसका मेरा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके। उसके अलावा मेरा आ रहा है ऑफिस एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अगेन आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया एकदम इजी वे में। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह मैं चलता हूँ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले मेरी अमाउंट है कैपिटल की, और कैपिटल संत और महंत का दिया हुआ है 80,000 एंड 40,000, सो मैंने यहाँ पे इजीली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, जो मेरा कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में 48,000 मैंने मेंशन करा है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, अभी ये वाला जो एडजस्टमेंट है पूरे सम के अंदर सबसे टफ एडजस्टमेंट प्लांट और मशीन का ये, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में देने वाला हूँ, तो हम लोग उसको बाद में टिक करके रखते हैं, अभी उसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। सेल मुझे दिया हुआ 2,68,000, जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मेंशन करा हुआ है। 5% लोन ऑफ ज्ञानी, जो कहाँ पर आएगा, ऑलवेज आपको मालूम है लायबिलिटी साइड में ही हम लोग कोई भी लोन लिखते हैं, पर उसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा, इसलिए हमने उसकी अमाउंट अंदर लिखी हुई है। और कमीशन जो मेरा कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके चलिए अब मैं इसके जो इनर एडजस्टमेंट उसको बाद में सॉल्व करके पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, आउटर एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट बहुत ही ईजी है सम के। हमारा क्लोजिंग स्टॉक 85,500, जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने 85,500 कहाँ लिखा हुआ है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और दूसरा हमारा कहाँ आता है, एसेट साइड में आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 85,500। ओके चलिए नेक्स्ट वन। हमको प्लांट और मशीनरी के ऊपर 15% और फर्नीचर के ऊपर 7.5% क्या करना है, डेप्रिसिएशन काउंट करना है, पर प्लांट मशीन पे अभी हम लोग कर रहे नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एडजस्टमेंट बाकी है। पहले मैं फर्नीचर पे कर देता हूँ, तो 2560 का मैं 7.5% करूँगा, सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 192। बहुत ही ईजी है, और ये फर्नीचर मैंने यहाँ पे 192 डेप्रिसिएशन मेंशन किया हुआ है, फर्नीचर का 192। ओके चलिए नेक्स्ट वन। प्रोवाइड 2,000 फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, बहुत ही ईजी है भी। डेटर्स के ऊपर हम लोग 2,000 रुपीज़ मैंशन कर देंगे, और दूसरी एंट्री मेरी कहाँ आ जाएगी, बैड डेट्स के फॉर्मेट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट में 2,000 लिखा हुआ है। ओके उसके अलावा नेक्स्ट मेरा आता है
बहुत ही ईजी है ये भी एडजस्टमेंट। 6% हमको क्या करना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। सो 80,000 का 6% 4800 और 40,000 का 6% 2400। और ये दोनों ही अमाउंट क्रेडिट से कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगी, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये भी एंट्री बहुत ही ईजी थी। एंड लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, चारों के आउटस्टैंडिंग है, यानी प्रोडक्टिव वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस सैलरी और टेक्निकल है। तो चारों की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। बहुत ईजी वे में देखिए, मैंने वेजेस में प्लस करा हुआ है, टेक्निकल में प्लस करा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में करा हुआ है और सैलरी में, चारों में मैंने प्लस कर दिया है। और चारों के चारों आउटस्टैंडिंग, यानी मेरी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, जिसको मैंने एक कॉमन वे में लिख दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड टेक्निकल एक्सपेंस, जो मैंने चारों को अलग से एक साथ लिख दिया हुआ है। क्लियर है ये भी? चलिए, तो यहाँ तक के मेरे जितने भी एडजस्टमेंट थे बहुत ही ईजी थे। अब मैं चलता हूँ इसके इनर एडजस्टमेंट पे, और सबसे हार्ड एडजस्टमेंट सम के अंदर जो है वो मेरा है प्लांट और मशीनरी। उसको मैं देखता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। पर उससे भी पहले मेरा इनर एडजस्टमेंट सबसे पहला मेरा बाकी था कौन सा, 5% ज्ञानी। आई थिंक हम लोग इस तरह के एडजस्टमेंट पहले जब सॉल्व कर लेंगे ना, आपको अभी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूँ तो अगर कोई एडजस्टमेंट जो हार्ड है उसको कभी भी है ना सॉल्व नहीं करने का, पूरा सम खत्म होने के बाद सॉल्व करने का। यानी पहले आपके जो इजी एडजस्टमेंट है उसको हमेशा सॉल्व कर देने का आपको। जैसे ज्ञानी का जो लोन वाला है वो इंटरेस्ट में वाला पहले मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर देता हूँ। मुझे ज्ञानी को 10,000 के ऊपर कितने महीने का लोन देना है, 1 10 से, यानी 10 11 12 1 2 3 यानी 6 महीने का। कितना परसेंट देना है, 5%। सो 10,000 इंटू 6 मंथ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1200। सो अवर फाइनल आंसर विल बी 250। और यही मैं कहाँ लिख दूंगा, दूसरी एंट्री कहाँ आ जाएगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में मैंने लिखा हुआ है 250 रुपीज़। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वन। अब मैं चलता हूँ प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने 33,300 का परचेस करा था, उसके अंदर मैं 24,000 का मैंने एडिशनल परचेस करा था। तो 57,300 मेरा टोटल मशीन मेरे पास हो चुकी थी। अब उसके अंदर मैंने क्या करा, 6900 की जो बुक वैल्यू वाली जो मशीन थी वो मैंने क्या करी, बेची है। पर उसको मैं जब बेचने गया तो मुझे पैसा कितना मिला है, 4800। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है लॉस ऑन मशीन 2100। ये तो एक एंट्री आएगी, क्यों, मैंने 6900 का मशीन निकाला था कंपनी में से, पर उसको जब मैं मार्केट में बेचने का तो मुझे मिला कितना, सिर्फ 4800 रुपीज़ मिला। यानी 2100 रुपये का मुझे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये क्लियर हो रहा है आपको पहला डाउट? ओके चलिए, अब मैं इसका जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो डेप्रिसिएशन पहले मुझे किसके ऊपर निकालना पड़ेगा, 24,000 पे। आई थिंक हम लोगों ने 11th के अंदर जब डेप्रिसिएशन चैप्टर देखा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था बेटा कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेट के हिसाब से मेंशन करा जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 24,000 का कब से हम लोग डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, हम लोग 9 मंथ का उसका डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे कब से गिनना है, 1/7/2016 से। यानी 24,000 का मैं क्या करूँगा, 9 मंथ का कितना परसेंट बोला है, 15%, यानी डिवाइडेड बाई 1200। इसका डेप्रिसिएशन मैं अलग से काउंट करूँगा। क्लियर हो रहा है पहले आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। और वहीं पर दूसरा डेप्रिसिएशन मैं किस तरह काउंट करूँगा, 33,300 में से मैं क्या करूँगा, 6900 का मशीन माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा क्या हो चुका था, कम हो चुका था। रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा, 15% डेप्रिसिएशन काउंट करूँगा। और वो दोनों की डेप्रिसिएशन, इसकी अमाउंट प्लस इन दोनों की डेप्रिसिएशन की अमाउंट जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा 6660 ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है, ध्यान से आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। ओके। और यही डेप्रिसिएशन की अमाउंट में दूसरी जगह कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूंगा। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पक्का? तो आई होप आप सभी को ये एडजस्टमेंट बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुका है। ओके चलिए, अब तो इसके अलावा हमारे कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं रह रहे हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने पे मुझे 68,040 रुपीज़ ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि डेबिट में मेरी अमाउंट कम थी। इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मूव करूँगा। वहाँ पे भी टोटल करने पे मुझे क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट ही आ रहा है मेरा 32,978। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे मूव करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें माइनस करने पे आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 25,778, जिसको आप 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15,467 एंड 10,311। और ये डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा हुआ है। अब हमारा अकाउंट बंद करने पे फाइनली मेरा डेबिट साइड में टोटल कम पड़ रहा है 93,267 इन अ मंथ एंड 49,711 इन अ मंथ। ये मेरी क्या हो जाएगी, फाइनली कैपिटल हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लायबिलिटी साइड में मेंशन की हुई है।
और फाइनली जब आप दोनों ही साइड का टोटल करोगे तो आपका फाइनल आंसर 2,03,044 रुपीज़ आपको दोनों ही साइड टैली हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।